राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इनविंसिबल तरुण में। तो दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा, सुख समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं तो आज की ये कथा आपके लिए बहुत विशेष है। आज हम सुनेंगे निर्जला एकादशी की महिमा और भीमसेन से जुड़ी वह अद्भुत कथा जो सदियों से श्रद्धालुओं को प्रेरित करती आई है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी का विशेष महत्व क्यों माना जाता है। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कथा को हम प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इससे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब सुनते हैं इसकी प्रसिद्ध कथा। तो दोस्तों, महाभारत काल में पांचों पांडव और माता कुंती भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन, इन सब में जो भीमसेन थे वो उनका स्वभाव सबसे अलग था। वे अत्यंत बलशाली थे और उन्हें भूख बहुत लगती थी, यानी उनसे रहा नहीं जाता था भूखा। एक दिन भीमसेन महर्षि वेदव्यास के पास पहुँचे और बोले, हे गुरुदेव, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बार बार उपवास नहीं हो पाता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाए। तो महर्षि वेदव्यास मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे भीम, यदि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत कर लो तो तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, तब भीमसेन ने ये सुनकर व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उन्होंने ना अन्न ग्रहण किया और ना ही जल। पूरे दिन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। यह व्रत उनके लिए अत्यंत कठिन था दोस्तों, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति और दृढ़ निश्चय से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त हुआ। तभी से ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है दोस्तों। दोस्तों, इस कथा से हम यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान तक पहुंचा जाता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी के महत्व की दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान, जप, तप और भगवान विष्णु का स्मरण अनेक गुना फल देता है। श्रद्धालु इस दिन गरीबों को जल से भरे घड़े, फल, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान भी करते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। अब जानते हैं दोस्तों तुलसी जी का विशेष महत्व। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है, इसलिए निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है दोस्तों। दोस्तों, इस दिन भक्त प्रातः स्नान करके तुलसी जी को जल अर्पित करते हैं, दीपक जलाते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। यदि इस दिन श्रद्धापूर्वक तुलसी पात्र भगवान विष्णु को अर्पित किए जाएं तो पूजा का फल और भी बढ़ जाता है दोस्तों। तुलसी जी हमें पवित्रता, सेवा और समर्पण का संदेश देती हैं दोस्तों, इसलिए निर्जला एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। दोस्तों, याद रखिए कि व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि मन, वचन
और कर्म की पवित्रता बनाए रखना भी है। भगवान के प्रति श्रद्धा, दया, सेवा और अच्छे विचार ही व्रत को सफल बनाते हैं दोस्तों। यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों आपको। तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को और अपने परिवार के साथ इस कथा को शेयर ज़रूर करें और चैनल इनविंसिबल तरुण को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।